चैनल से आज की ताज़ा खबरें। आज रविवार 7 जून 2020। कोरोना प्रसार रोकने के लिए हुए देशव्यापी लॉकडाउन में लाखों प्रवासियों के बेहाल गांव लौटने की तस्वीरें सबने देखी हैं। रेल और सड़क मार्ग बंद होने के कारण पैदल और साइकिलों से लौटने वाले इन मजदूरों को अब तक नियोक्ता काम पर लौटाने के लिए तरह तरह के जतन करते देखे जा रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं कि अनलॉक 1 में ज़रूरत पर फिर याद किया और उनको कहा कि हम आपको एसी ट्रेन और प्लेन से वापस लेके आएंगे, आप काम पर लौट जाइए। अगले 48 घंटों में देश के कई राज्यों में बारिश के आसार लग रहे हैं। देश के कई इलाकों में मानसून असर दिखाने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से अब तक सामान्य से 9% ज़्यादा बारिश हुई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और दक्षिणी राजस्थान के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में सोमवार से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और क्लब खुल सकेंगे। धर्मस्थलों को खोलने पर अभी फैसला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अध्यक्षता में सिफारिश के बाद किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सभी धर्मगुरुओं, संत, धर्मस्थलों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 के क्रियान्वयन आदेश में संशोधन किया है और कल से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि खोल सकेंगे। उनके खोलने की इजाज़त गाइडलाइन में दे रखी है। और दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के संभावित इलाज के लिए पौधे से उत्पन्न औषधि XQCH के असर का पता लगाने को लेकर दूसरा चरण का परीक्षण शुरू किया गया है। सन फार्मा ने बयान में कहा कि कंपनी की औषधि महानियंत्रक ने इस साल अप्रैल में पौधों से प्राप्त औषधीय गुण वाले पदार्थ तैयार कर दवा के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा है कि क्लिनिकल परीक्षण देश के 12 केंद्रों पर 210 मरीजों के बीच किया जाएगा। कोविड-19 के वैक्सीन पर भारत को ये एक तरह से कामयाबी होगी यदि ये परीक्षण, दूसरा चरण परीक्षण का सुरक्षित पाया गया तो दवा निर्माण और वैक्सीन निर्माण में भारत विश्व में अव्वल आ जाएगा। गिरती इकोनॉमी पर बयान दिया है सुब्रमण्यम ने। कोरोना के महामारी के कारण भारत के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था में छाई हुई मंदी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस वायरस का देश की इकोनॉमी पर असर उम्मीद से कहीं ज़्यादा गंभीर है। मांग में भयंकर गिरावट आई है। बेरोजगारी संकट के कारण ये आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। इन तमाम परिस्थितियों में केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि लोगों के खातों में पैसे डालने से हालात नहीं सुधरने वाले। इसके लिए हमें अलग से एक निर्धारित प्लान की ज़रूरत है। ब्लड का सीरम टेस्ट अर्थात सेरो टेस्ट से जानकारी बताएगा और कितना फैलेगा कोरोना वायरस। अभी तक रिसर्च से पता चला है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कई जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें ये लक्षण ही नहीं दिखा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों से संक्रमण फैलने की संभावना तो बढ़ती है ना। इसका पता लगाने के लिए सबसे अहम हो सकता है जो स्पेन की तर्ज पर भारत में भी अब लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसको सेरो या ब्लड टेस्ट। स्पेन से सबक लेकर भारत भी इस दिशा में कदम उठाने जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ये कमान संभाली है। सभी राज्यों को हर जिले में ये टेस्ट करने के लिए कहा है। सेरो टेस्ट के तहत लोगों की एंटीबॉडी में कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। स्पेन ने इसी टेस्ट से करीब 1.5 लाख लोगों को बचाया है। अहमदाबाद में
एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आशा शाह ने बताया कि सेरो ऐसा टेस्ट है जिससे पता चल सकता है कोई कोरोना का शिकार तो नहीं हुआ है। टेस्ट के सामने आते हैं दो तरह के परिणाम। पीसीआर के मुकाबले सेरो का परिणाम जल्दी आता है, इसलिए ये एलिसा पद्धति से तुरंत आता है। सेरो टेस्ट का परिणाम, एलिसा मतलब एड्स के लिए संबंधित भी जांच का ये तरीका है। हालांकि सेरो के लिए किट अच्छे स्तर की होनी चाहिए। ICMR इस तरह की किट उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर आशा शाह का कहना है कि IgM और IgG पॉजिटिव आने का मतलब है कि एंटीबॉडी इस कदर मजबूत हो रही है कि संबंधित रोगी कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने में सक्षम है। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में दाखिले 15 जून से शुरू हो जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 15 जून से